हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्ग से संबंधित सूत्र, कंसेप्ट और सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ग। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ग जानेंगे। ठीक, अब बात आता है कि वर्ग तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि वर्ग का चित्र कैसा होता है, वर्ग होता कैसा है। तो वर्ग इस तरह का आकृति होता है और इसका हम नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। ठीक है, और A से C को अगर हम मिला दे, A से C को मिला दे तो ये हमारा AC विकर्ण हो जाएगा, और B से D को मिला दिया जाए तो ये भी हमारा विकर्ण हो गया। ठीक है, और वर्ग में क्या होते हैं? चार भुजाएं होते हैं, 1 2 3 4, और चारों भुजाएं क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चार भुजाएं हो गया। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, जो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, AC बराबर BD। क्लियर? ये विकर्ण है। तो वर्ग में क्या होते हैं? चार भुजाएं होते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, और दो विकर्ण होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब वर्ग में हम क्या क्या निकालने के लिए कहा जा सकता है? तो वर्ग में हमें क्या कहा जा सकता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? तो ये होगा भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। जैसे कि चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है, तो यहाँ की भुजा को हम अगर A मान लें, चारों भुजा हम A मान लें, तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या फिर A स्क्वायर आप लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है कि हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ये जो हमारा विकर्ण है, अगर हमें विकर्ण ज्ञात हो तब जाके क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है परिमिति। क्या? अगर हमें कह दे कि परिमिति कैसे ज्ञात करें, परिमिति कैसे ज्ञात करें? किसका? वर्ग का। वर्ग पढ़ रहा है तो वर्ग का ही परिमिति की चर्चा होगी। ठीक है, तो परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अब यहाँ पे बात आती है कि भुजा को हमने तो A माना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू A, यानी कि इसको डायरेक्टली हम 4A लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा ये होता है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो भुजा बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो भुजा बराबर क्या होगा? यानी कि भुजा हम कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। यानी कि जब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो, अगर भुजा ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या करना है? रूट अंडर क्षेत्रफल कर देना है, भुजा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला ये आता है कि यदि वर्ग की परिमिति ज्ञात हो तो भुजा बराबर क्या होगा? तो जाकर के हो जाएगा परिमिति बटा 4, परिमिति बटा 4। ठीक है, तो फॉर्मूला को फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर, या फिर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। अगर परिमिति ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला 4 गुने भुजा या फिर 4A। यदि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो भुजा बराबर क्या होगा? रूट अंडर क्षेत्रफल। अगर हमें वर्ग की परिमिति ज्ञात हो तो भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? परिमिति बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात कीजिए, परिमिति ज्ञात कीजिए।
ठीक है, क्या कहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भुजा हमें क्या दिया गया है, भुजा कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है 5, तो सिंपल 5 का स्क्वायर कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें कि जब भी क्षेत्रफल निकाले, चाहे किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हमारा जो मात्रक जिसमें होगा उसका स्क्वायर करना है। यानी कि मात्रक अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये हमारा सेंटीमीटर लिखना होगा, अगर मीटर में दिया हुआ होता तो हमें मीटर स्क्वायर लिखना होता। ठीक है, जिस भी यूनिट में दिया हो उस यूनिट को हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा वो हमारा स्क्वायर में आएगा। क्लियर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमिति भी तो ज्ञात करना है, तो परिमिति बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, यानी कि 4a लिख सकते हैं या फिर 4 गुने भुजा लिख सकते हैं। भुजा आपको कितना ज्ञात है, 5 ज्ञात है, तो यहाँ भुजा की जगह पर 5 रख देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और परिमिति में हमारा मात्रक वही होगा जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर है तो मीटर लिखना है, जो भी रहेगा, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा मात्रक, वही मात्रक हम लिख देंगे, उसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। केवल स्क्वायर किस में होगा, तो क्षेत्रफल में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका एग्जाम्पल देखा। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक वर्ग की परिमिति 40 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग की परिमिति दिया गया है, क्या दिया गया, परिमिति दिया गया है और भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो परिमिति कितना है, देखिए परिमिति दिया गया है, परिमिति कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है, भुजा। तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है परिमिति बटा 4। मैंने फॉर्मूला लिखाया, यदि वर्ग की परिमिति ज्ञात हो तो वर्ग की भुजा बराबर परिमिति बटे 4। ठीक है, और परिमिति कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 बटा 4, 4 से भाग देंगे 40 में, 10 बार कट जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा ज्ञात हो जाएगा। यानी कि भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर हो तो भुजा ज्ञात करें, है ना। तो मैंने आपको यह भी बताया कि जब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो भुजा कैसे ज्ञात करें। तो इस जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो, क्षेत्रफल ज्ञात हो, कितना दिया हुआ 144 सेंटीमीटर दिया गया है, और जब क्षेत्रफल ज्ञात हो तो भुजा बराबर, भुजा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे रूट अंडर क्षेत्रफल कर देना है, क्षेत्रफल कितना है 144। ठीक है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 हो जाता है, तो 12 सेंटीमीटर ये भुजा निकल करके आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं ना। आइए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, ये क्या है, यदि वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग का विकर्ण दिया गया है, ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक अगर भुजा ज्ञात हो तो, और एक विकर्ण ज्ञात हो तो। यहाँ पे हमें विकर्ण ज्ञात है, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, तब जाके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा हो जाएगा क्या फॉर्मूला, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 16 को काट देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें कोई समस्या नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल है, क्या कहता है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति ज्ञात कीजिए, परिमिति किसकी परिमिति ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का ही परिमिति ज्ञात करेंगे। सवाल वर्ग से रिलेटेड है तो परिमिति भी वर्ग का ही ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात है और परिमिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, भुजा मालूम होना चाहिए। लेकिन हमें मालूम क्या है, तो क्षेत्रफल मालूम है, तो क्षेत्रफल की सहायता से हम भुजा तो ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, देखिए क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। जब क्षेत्र
क्षेत्रफल पता होता है तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं रूट अंडर क्षेत्रफल, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है अभी। इसी तरह से यहाँ भी हम क्षेत्रफल की सहायता से भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो रूट अंडर हमारा कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये भुजा निकल करके आ गया। अब हमें परिमिति ज्ञात करना है ना, तो परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति बराबर क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, और भुजा निकल के आया है कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा परिमिति निकल करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इस वीडियो में वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल, भुजा, परिमिति, विकर्ण, इन सभी के बारे में यानी कि ये सब ज्ञात करना आपने सीखा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।